पाकिस्तानी फौजी जो बाकायदे ड्रेस में है, जिसपे चांद तारा बना है जिनके बाह पे, उन सिपाहियों की लाशों के ढेर लगे हैं मनीष जी उस जगह पर। जैसे ही कुलभूषण जाधव को इन्होंने उठाया था तो उससे बड़ा उनका एक आदमी भारत ने भी गायब कर दिया था, और वो नेपाल से गायब हुआ था, और वो भारत के पास सुरक्षित है जैसा कहा जाता है। कि दुनिया में आतंकवाद का जो सबसे बड़ा गढ़ आप कह सकते हैं, तो नंबर 2 पर पाकिस्तान है। यानी उससे पहले 1979 में जियाउल हक ने ये थ्योरी बनाई थी कि 1000 कट फॉर इंडिया, कि इंडिया को 1000 कट देकर उसको लहूलुहान कर दो और उससे सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी राज में एक खेल लगातार पाकिस्तान की तबाही का हो रहा है। मुझे याद है गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था इस पाकिस्तान को मैं कटोरा लेकर सड़क पे ला दूंगा। पाकिस्तान कटोरा लेकर के आ गया। पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। लेकिन अब जिस ढंग से वहां पर जाफर एक्सप्रेस में हुआ, अब तो ये तस्वीरें भी आ गई कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को नस्ते नाबूद कर दिया। पाकिस्तान आर्मी झूठ बोलती रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसको पूरे भारत पर फेंकने का प्रयास पाकिस्तान ने किया। अब तो अमेरिका और ट्रंप पाकिस्तान को पूरा पंचर करने में लग गए हैं। नहीं मनीष जी, जो बात हम लोगों ने कल भी इस पर प्रोग्राम किया ही था कि वो बिल्कुल अब तो दुनिया के सामने खुलकर आ गई, क्योंकि वो जो अफगान विद्रोही, वो बलूचिस्तान के जो विद्रोही है, उन्होंने वीडियो बाकायदे जारी किए हैं। वो मैंने देखे, कुछ रखे हैं मेरे पास, लेकिन वो इतने विभत्स है कि उसको हम लोग दिखा नहीं सकते। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन वाला मामला है कि जो पाकिस्तानी फौजी जो बाकायदे ड्रेस में है, जिसपे चांद तारा बना है जिनके बाह पे, उन सिपाहियों की लाशों के ढेर लगे हैं मनीष जी उस जगह पर जहां पर वो गाड़ी उन्होंने कब्जा की है बलूचिस्तानियों ने। तो वो कोई इनकी तरह हवाईबाजी नहीं कर रहे, उन्होंने बाकायदे वीडियो जारी किया है। तो जो पहला फ्रेम मैंने देखा मनीष जी, उसमें कम से कम 70-80 तो मुझको एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं जो एक तरफ है। तो वहां पर उन्होंने मारे हैं कम से कम 200-250 तो उन्होंने मारे। उन्होंने फिगर दी है कि हमने 214 के 214 मार दिए, उसके अलावा और मारे हैं। तो वो अपने जो बयान है उसके पक्ष में वो बाकायदे वीडियो जारी कर रहे हैं। और आज बहुत बुरी तरह से नंगा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तानी जो जनता है वो भी, उसका भी मुंह काला हुआ है, वो भी अब सवाल पूछ रहे, लेकिन वहाँ थोड़ा दूसरे टाइप का, इसलिए खुलकर नहीं पूछ सकते। लेकिन पाकिस्तान तो बेनकाब हुआ। लेकिन मनीष जी, पाकिस्तान ने रोना शुरू किया विधवा विलाप भारत के लिए, और जब उनको ऊपर कुछ पड़ता है तो वो रोना शुरू करते हैं कि भारत ने करवा दिया, रा की साजिश हो गई। तो जब वो कहते हैं कि भारत ने करवा दिया, रा की साजिश हो गई, तो गर्व होता है मुझको अच्छा लगता है। और भारत से प्यार करने वाले हर व्यक्ति को अच्छा ही लगेगा कि जो मैंने उस दिन भी, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले मैंने कहा था मनीष जी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से कैसी बिसात पलटी है कि 2014 तक हम रोया करते थे कि लखनऊ में बम फट गया, पाकिस्तान की साजिश है, फैजाबाद में बम फट गया, पाकिस्तान की साजिश है, बनारस में बम फट गया, पाकिस्तान की साजिश है। हम रात दिन केवल पाकिस्तान की साजिश बताते थे, और वो होती भी थी, क्योंकि उसमें 4 मारे जाते थे तो 2 पाकिस्तानी निकलते थे आतंकवादी, जिंदा उनके पास से बरामद होता था। लेकिन 2014 के बाद से भारत तो ये गाना भूल गया, और अब वो 2014 के बाद से लगातार पाकिस्तान ये गाना गाता है कि भारत करवा रही। लेकिन जब भारत 2014 तक रोता था, अंतर जरा दर्शक समझे, तो बड़े नंगे सबूत होते थे कि वो जो जैसे अयोध्या में हमला हुआ था, तो वो 5 में से 4 पाकिस्तानी थे, एक शायद हिंदुस्तानी था, तो चारों को चारों पाकिस्तानी थे, बाकायदे उनके पास सब बरामद हुआ था। इस तरह से पूरे देश में जो पकड़े जाते थे, तो पाकिस्तान अपना मुंह उसको कोई बचाव के लिए उसके पास कुछ होता नहीं था। लेकिन 2014 से पाकिस्तान जो गाना गा रहा है, तो उसके पास आज तक एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिसमें कहे कि इसमें रा का हाथ था या इसमें भारत का हाथ था। उस सबूत के नाम पर एक आदमी को पकड़े बैठा है, कुलभूषण जाधव, और उस कुलभूषण जाधव को ही बनाता है दुनिया भर का तमाशा। और उसको भी जाके प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल कोर्ट तक जाके लड़े, उसको भी फांसी दे नहीं पा रहा है, बड़ा तिलमिला रहा। अभी इस बलूचिस्तान का जो हमला हुआ उसके बाद वहाँ बड़ी मांग उठी कि कुलभूषण जाधव को लटका दो फांसी पे, लेकिन वो लटका नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट की रोक लगी हुई है। और उसका एक अलग खेल है, वो किसी दिन बताऊंगा कि कुलभूषण जाधव मेरे ख्याल से
बात कब कब बनेगी, मेरे अब शायद बनने का समय आ गया है कि जैसे ही कुलभूषण जाधव को इन्होंने उठाया था, तो उससे बड़ा उनका एक आदमी भारत ने भी गायब कर दिया था, और वो नेपाल से गायब हुआ था, और वो भारत के पास सुरक्षित है जैसा कहा जाता है कि भारत के पास है, और उसी के साथ कुलभूषण जाधव का एक्सचेंज होगा, ये निश्चित है। तो कुलभूषण तो एक 11 साल में इनके पास एक नाम है कुलभूषण जाधव। यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए जो पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तान का मुंह तो ऐसे ही काला हो जाता कि वो चिल्लाता है, लेकिन कोई सबूत वो दे नहीं पाता। अभी भी जो उसने पकड़े हैं बलूचिस्तान के जो सिग्नल विग्नल पकड़े हैं, तो वो सारे सिग्नल अफगानिस्तान में बैठे कमांडर से उनकी बात हो रही, तो अफगानिस्तान से क्या लेना देना, भारत का अफगानिस्तान से क्या मतलब, भारत का सीधा हाथ बताओ। तो भारत का गेम बड़ा ठीक है, लेकिन उसने हल्ला इसीलिए मचाया था कि जैसे हम बदनाम हैं, हम नंगे हो चुके हैं दुनिया के बाजार में, उसी तरह से हम भारत को भी नंगा कर दें, इतनी बड़ी आतंकवादी की घटना हुई है। लेकिन उसका नतीजा निकला कि जो ट्रंप का आज की खबर जो आ रही है कि ट्रंप ने पाकिस्तानियों को वीजा देने की मनाही कर दी है, कि पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। और 44 देश ट्रंप ने चिन्हित किए हैं कि इनको वीजा नहीं दिया जाएगा। उन 44 देशों में पाकिस्तान भी है। ये देख लीजिए, सबसे खास बात मनीष जी इसमें है कि जिन देशों के साथ शामिल किया गया वो बड़ा शर्मनाक है कि भूटान जो छोटा सा देश है तो वो भूटान को चीन का पड़ोस में इस वजह से अमेरिका ने किया है। लेकिन बाकी जो देश हैं, तो एक तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती तो ये है कि वीजा ही नहीं बना, कि किन देशों के साथ उसको चिन्हित किया अमेरिका ने, ये उसके लिए बड़ी शर्म की बात है। अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा, उत्तर कोरिया, तो आतंकी, ये सबके सब तो आतंकी ही राष्ट्र हैं कि खुद तो यही बता रहे हैं कि ये 10 देशों में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल है। नीचे आ जाइए तो नीचे उसमें और दिया है कि इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान सहित 5 देशों को कुछ वीजा सस्पेंशन का सामान दिया जाएगा। और भूटान, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार सहित कुल 26 देशों को अमेरिका वीजा जारी करने पर आंशिक रूप से रोक लगाने पर विचार किया जाएगा। तो यानी पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड जो कहा जाता है, तीसरी दुनिया का देश भी नहीं माना है एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने। उससे भी गई गुजरी हालत में माना है कि ये वीजा देने लायक नहीं है। तो मतलब इन्हें वो आतंकवादी और भिखारी मान करके तय कर लिया कि अपने राष्ट्र की बर्बादी नहीं। ये जितने देश हैं आतंक प्रभावित या भिखारी हैं, दो ही कैटेगरी हैं, जैसे सूडान है, हाँ, भूटान है, ये सब तो एकदम से भिखारी कंट्री है। पाकिस्तान भी उसी ढंग का भिखारी कंट्री, मतलब भिखारियों की एंट्री बंद कर दी सबसे पहले और आतंकवादियों की एंट्री बंद कर दी। तो वो हल्ला मचा रहा था कि हिंदुस्तान में कुछ बैन लगवाया जाए, तो पलट के ये बैन आया है। और साथ ही परसों मनीष जी एक और वो लिस्ट जारी हुई है, सूची जारी हुई है, इंटरनेशनल कोई संगठन है उसकी आई है कि दुनिया में आतंकवाद का जो सबसे बड़ा गढ़ आप कह सकते हैं, तो नंबर 2 पर पाकिस्तान है। ये एक और तो वो रो रहा था कि मेरे लिए बड़ा वो है, तो वो आया कि सबसे बड़ा गढ़ आतंकवाद का पाकिस्तान नंबर 2 पर है पूरी दुनिया में। तो वो बड़ा भारी पड़ा है जो बलूचियों का हमला है। पाकिस्तान अपनी शक्ल बचाने की कोशिश कर रहा था, चाह रहा था कि भारत में कुछ कीचड़ उछाल दे, लेकिन उसके मुंह पर बड़ी तगड़ी काली पुती है, और खासकर बची कुची कसर आज डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कर दी। मतलब औकात दूसरी तरफ एक बलूचिस्तान वाले बता रहे हैं जो मात्र 6% हैं, और एकदम से वो आतुर है कि एक तरह से समझिए तो अघोषित रूप से बलूचिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान से, इस कदर यदि हैसियत बता दी है। और तो अमेरिका की नजर भी उस पर होगी क्योंकि भाई उसके पास तो मतलब वो प्राकृतिक स्रोत है बलूचिस्तान। हाँ, बलूचिस्तान तो जो अभी भी खबरें आ रही वो आज भी है कि वहां पे लड़ाई चल रही है, और आज भी उन्होंने कुछ जगह और हमले किए हैं बलूचियों ने। तो बलूचियों को तो जिस तरह से तेवर नजर आ रहा है, जो उनका अंदाज नजर आ रहा है मनीष जी, वो लग रहा है कि वो कोई निर्णायक दौर में बलूचिस्तान है। अब उसका क्या फैसला होता है ये 2-4 दिन में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। और पाकिस्तानी, कल हम लोगों ने सुनवाई था मिर्जा अमजद अयूब का बयान आपको, कि पाकिस्तानी फौजी वहां पर जाने से मना कर रहे हैं, जिनको बलूचिस्तान भेजा जा रहा है वो कह रहे हैं कि हम वहां लड़ने नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति तो बलूचिस्तान ने पैदा कर दी है, और मुझको लगता है कि ये आगे बढ़ेगा। और सबसे खास बात
कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट टीम जीती है तो हम लोगों ने कहा वेल प्लेड इंडिया। और आज जब पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है बलूचिस्तान में, तो वो जब चिल्लाता है ना कि हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान सारा हिंदुस्तान किया जा रहा है, तो एक हिंदुस्तानी के नाते हम लोग यही कहेंगे कि वेल प्लेड इंडिया। फिर एक हफ्ते के अंदर दोबारा वेल प्लेड इंडिया, बढ़िया खेला है और पाकिस्तान फिर पिटा है, जरूरी था उसके लिए। और इस तरह के जूते उसको पड़ते रहने चाहिए। बिल्कुल, और इस तरह के जूते मैं अक्सर जब बार बार जोड़ता हूं आपके साथ, किस तरह के जूते सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान विभाजित हो जाए, हमारी कामना यह भी नहीं कि वो भिखारी भारत में शामिल कर लिया जाए। उस भिखारी पाकिस्तान की तबाही, यहां पर जो पाकिस्तान परस्त हैं, जिसने बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया, आज देखिए ना ओवैसी कैसे कह रहा था, जो डरे हुए थे वो चले गए। अरे तुम्हारे बाप दादा ने भी वो डरा ही हुआ था जो चाहता था पाकिस्तान में मिलने का। ये हैदराबाद तो का निजाम तो चाहता ही था पाकिस्तान में मिलने का। दरअसल ओवैसी दूसरे को नग्न करने के चक्कर में पूरा खुद नग्न हो रहा है, और इससे सुकून मिलता है। पाकिस्तान की जितनी बर्बादी होगी, यहां पर ये जिहादी उन्मादी औकात में रहेंगे। नहीं, बर्बादी तो मनीष जी पक्की है, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी, अब क्यों इसने अफगानिस्तान का भी नाम लिया था हिंदुस्तान के साथ साथ, तो अफगानिस्तान ने तो बाकायदे फिर वहां पे शुरू कर दिया केपीके में, फिर हम हमले शुरू हो गए वहां पे। तो ये बहुत बुरी तरह से फंसा कि लड़े तो बलूचिस्तान में लड़े कि अफगानिस्तान में लड़े, क्या जवाब दे। तो बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की, और भगवान करे ये बुरी हालत थोड़ी और बढ़े, टूटे फटे खत्म करे, सरदर्द खत्म हो हिंदुस्तान का। और स्ट्रेटजी यदि ऐसी होती तो इन्हें लगता है कि भारत कहीं ठुकाई करेगा। भारत कोई ठुकाई करने के मूड में नहीं है। भारत बेहतरीन स्ट्रेटजी के युद्ध के मैदान में लड़के हम अपनी स्थिति भी खराब नहीं करेंगे। इग्नोर हाँ करके, दुनिया से चारों तरफ इग्नोर करके पाकिस्तान को पस्त करना, तबाह करने की तैयारी करनी है। हाँ मनीष जी, जरा दर्शक इस बात को समझे कि ये 1980 का दौर था, यानी उससे पहले 1979 में जियाउल हक ने ये थ्योरी बनाई थी कि 1000 कट फॉर इंडिया, कि इंडिया को 1000 कट देकर उसको लहूलुहान कर दो और उससे सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। और 80, 90, 2000, 2010, यानी वो 34 साल तक वो 1000 कट पे वो चलता रहा पाकिस्तान, और हम रोते रहे कि पाकिस्तान ये कर रहा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी को, मतलब कैसे आप उसको श्रेय नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वो 1000 कट तो यहाँ खत्म किए, और वहां पे 10,000 कट पाकिस्तान पे लग रहे हैं पिछले 10 सालों से। पाकिस्तान को एक तरह से वेंटिलेटर पर वो लिटा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो वेल प्लेड इंडिया है ही है, क्या कहा जाए। बिल्कुल, ये लेकिन आप जरा, आप कभी इत्मीनान से दर्शकों को, आप कभी गौर करिए कि 34 साल एक तरफा वो खेला है पाकिस्तान, हम कभी उसके साथ कोई जवाब उसको दे ही नहीं पाए। और 10 साल के अंदर वो 34 साल का हिसाब किताब प्रधानमंत्री मोदी ने बराबर कर दिया है। अब लीड पे चल रहे हैं, और वो खुद ही चिल्ला चिल्ला कह रहा है, कभी कह रहा इंडियन करा दिया, कभी कह रहा रा ने करा दिया। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये तब था जब भारत में एक बड़ी संख्या में पाकिस्तान परस्त हैं, और कोई पाकिस्तान में कोई भारत परस्त नहीं है, क्योंकि सबको उसने या तो हत्या कर दी, भगा दिया, या धर्मांतरित कर दिया। जिन लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा उनकी दुर्गति वहां हुई, वहां रह गए, बाद में या तो धर्मांतरित हो गए, भगा दिए गए, तबाह कर दिए गए। लेकिन यहां तो पाकिस्तान परस्त फलते फूलते रहे। उनके लिए भारत के खिलाफ एजेंडा आसान रहा, लेकिन आज वो एजेंडा क्यों मुश्किल है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान के अंदर घुसकर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसी पारी खेली है, इस पर मनीष जी देखिए अच्छी याद आ गई कि एक बहुत बेहतरीन पिक्चर आई है, द डिप्लोमेट। इसी शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को रिलीज हुई है, जॉन इब्राहिम की है। मैं दर्शकों को कहूँगा उसको जरूर देखिए, मैं भी देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे उस पर कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हमारे नौकरशाहों का क्या खेल था, और कैसा बढ़िया डिप्लोमेसी का गेम खेला इंडिया ने। उस पर वो बड़ी बेहतरीन पिक्चर बनी है। मैंने जितना उसका अभी ट्रेलर देखा है, जॉन इब्राहिम का मैंने इंटरव्यू सुना, तो वास्तव में देखने लायक पिक्चर होगी। और सबसे खास बात है कि वो जीवित आदमी के ऊपर पिक्चर है। जेपी सिंह, हमारे जो इस समय इजराइल में राजदूत हैं, वो पूरी पिक्चर उन्हीं के ऊपर है, इसको समझिए। तो वो जैसे बम्बैया फिल्में बनती है, उनसे बिल्कुल अलग हटके फिल्म है। आज मैं देख नहीं पाया, लेकिन देखूंगा उसको एक दो दिन। चलिए, ये तब समझ में आता कि पाकिस्तान को पस्त करने के लिए भारत ने चौतरफा प्लान कैसे बनाया, और क्यों आज वो बाप बाप कर रहा है। और आप कह रहे हैं वेल प्लेड इंडिया।